हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। इफ यस देन अगेन आप सभी को थम्स अप करना होगा और हरी बोल लिखना होगा अपने चैट बॉक्स में। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, so let us start our today's session with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम नेम्ड एज गीतामृतम फॉर जेन जी। ओके, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी स्टूडेंट से मिलकर के। और कई ओल्ड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जिन्होंने गीतामृतम हमारा सेशन 1 भी अटेंड किया था। और गीतामृतम सेशन 1 वी हैव स्टार्टेड इन द लॉकडाउन फर्स्ट वेव। उसके बाद से सेशन हमने शुरू किया है। आई कैन सी, आई थिंक आरजू यू आर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट या सो and of course Vasundhara and many more were the very first students of our course. अभी गीतामृतम आई थिंक दिस इज सीजन 6 वी आर डूइंग। सो आप सभी का स्वागत है। आज इंट्रोडक्टरी सेशन है। इस सेशन के कुछ रूल्स हम आप सभी के सामने बता देते हैं। गीतामृतम के रूल्स, इट्स अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिनकी 80% अटेंडेंस होगी। और ये सेशंस कैसे होंगे, हर वीकेंड को एवरी सैटरडे संडे। जैसे आज हम कोई चैप्टर 1 शुरू करने नहीं जा रहे हैं, आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, पूरे भगवत गीता का एक सिनॉप्सिस देंगे आपको, ठीक है, कि अगले हम 9 वीकेंड्स में क्या सीखने जा रहे हैं या फिर 9 वीक्स में क्या सीखने जा रहे हैं, ठीक। सो हर वीकेंड को हमारा यही प्रोसेस होगा। लाइक नेक्स्ट सैटरडे जो हम शुरू करेंगे, तो सैटरडे को चैप्टर 1 करेंगे, संडे को चैप्टर 2 करेंगे। 2 घंटे के सेशन में हम आपको पूरा उस चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, मेन श्लोकास, मेन सेक्शन को आपको बताएंगे। और फिर कंसेक्यूटिव मंडे टू फ्राइडे को हम उस चैप्टर का शाम को या फिर रात उसको कह देंगे, नाइट 9 o'clock to 9:45 PM वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग सेशन, जिसमें हम श्लोका बाय श्लोका पढ़ेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। सो अगर आप हमारे साथ पूरे 9 वीक्स तक रहेंगे तो आपकी पूरी भगवत गीता श्लोका बाय श्लोका कंप्लीट हो जाएगी। 700 श्लोकास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो वीक डेज में रीडिंग सेशन होंगे, वीकेंड्स पे फॉर उसके ओवरव्यू सेशंस होंगे, जिसको आप लोग जरूर अटेंड करें। 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। अब अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, हर सेशन के एंड में आपको क्विज दिया जाएगा, उस क्विज को आपको भरना है।
जिससे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। सेशन हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होगा, सो डोंट पैनिक। और पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर वीडियोस ऑन। इट्स अ वीडियो ऑन सेशन, तो आप सब तैयार होकर के बैठिए, अपना इंटरनेट पैक एवरीथिंग वीडियो ऑन। एटलीस्ट सैटरडे संडे के सेशंस में वीडियोस ऑन रहने चाहिए, ठीक है। इतना डेटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपने वीडियोस को ऑन रखें, एक जगह पर बैठ करके शांति से अच्छे से नोट्स बनाते हम सेशंस को अटेंड करें। सेशन की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सो फोकस ऑन टेकिंग नोट्स, और नोट से भी ज्यादा फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिनको आप सभी को पालन करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1। सो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। देखिए आप, मैंने आपको कहा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होगा, तो जो भी हमने चैप्टर का इंग्लिश में लिखा है वो हमने हिंदी में भी लिखा है। सारी स्लाइड्स आपको चैप्टर के इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी साथ साथ में मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो चैप्टर नंबर 1। सो भगवत गीता में बेसिकली मैं आपको बता दूं टोटल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक बोले गए हैं, 700 श्लोकास। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 की जो शुरुआत होती है, उस चैप्टर का नाम ही है, उस चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मी इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो चैप्टर 1 की थीम है बेसिकली, वो वहां पर क्या हो, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड सॉरो। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड सॉरो, भय और दुख से मुक्ति। सो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? टू मच अटैचमेंट कॉजेज एंजाइटी। सो आप सबको ये भी पता लगेगा कि इस कोर्स के दौरान केवल हम भगवत गीता के सिद्धांतों को ही नहीं जानेंगे, इन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को कैसे हम अपने जीवन में अपनाएं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन आवर डे टू डे लाइफ। इसीलिए इस गीतामृतम कोर्स का एक और थीम है, नाम है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कोर्स। इससे आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल्स आपको सीखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब उसके लिए तैयार रहेगा। आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा, टू मच अटैचमेंट कॉजेज एंजाइटी। तो कैसे एंजाइटी, आजकल नाउ डेज पीपल आर यू नो अफेक्टेड बाय टू मच एंजाइटी, बहुत एंजाइटी हो जाता है, इवन लोगों को एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं। यस, तो एंजाइटी को कैसे कम किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सो भगवत गीता के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे हम अपने एंजाइटी को भी कम कर सकते हैं। हमारे साथ DSL प्लेटफॉर्म के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। DSL इज अ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, जिसके द्वारा भी हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये क्योंकि आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, सो इसकी आपको यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग जाएगी, और साथ ही साथ इसको हर जगह पर हम प्रमोट भी कर रहे हैं। टुडे इज अ फ्री एंट्री फॉर ऑल, बट इसके बाद जो भी सेशंस होंगे फ्रॉम अपकमिंग सैटरडे, उन सेशंस में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, नोबडी एल्स वुड बी अलाउड। सो आप इस सेशन के द्वारा अपने और फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें कि वो भी जो है भगवत गीता पढ़ने के लिए आगे आए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स, जिनको आप अपना अच्छा फ्रेंड मानते हैं, उनको आप अगर सच में हेल्प करना चाहते हैं, रियल फ्रेंडशिप इज अबाउट रियल हेल्प, तो उनको आप ये गीता कोर्स जरूर से जरूर अटेंड कराएं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत होती है, टू मच अटैचमेंट कॉजेज एंजाइटी। कैसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट एंजाइटी का कारण बन जाता है, और ये किसके एग्जाम्पल से हमें वहां पर चैप्टर 1 में देखने को मिलता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का टू मच अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज सन, जिनको कौरव कहा गया है। धृतराष्ट्र का कौरवों से इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उस अटैचमेंट के कारण उनको हमेशा एंजाइटी में रहते थे। एवरी टाइम ही इज इन एंजाइटी, क्या हुआ मेरे पुत्रों का, क्या हुआ मेरे पुत्रों का, क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा। ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एंजाइटी। हाँ, तो इससे क्या समझ में आता है? टू मच अटैचमेंट कॉजेज एंजाइटी। अब अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छा स्पीकर है एक, अब ये स्पीकर से मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया। अब ये स्पीकर जब खराब हो, ऑफ कोर्स इस संसार में कोई भी चीज बनी है तो खराब भी होगी
नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अब जब ये खराब होगा तो मुझे एंग्जाइटी, हो मेरा स्पीकर खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, दिस दैट कई लोग तो बिल्कुल एंग्जाइटी के अटैक्स आ जाते हैं लोगों को। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंग्जाइटी? टू मच अटैचमेंट। तो इस गीता कोर्स के माध्यम से एक और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता लगेगा क्या, कि हम भगवत गीता के माध्यम से केवल सिम्टम्स पर बात नहीं करेंगे, हम उसके रूट कॉज पर बात करेंगे। यस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द सिम्टम्स, हम उसके रूट कॉज पर बात करेंगे कि किसके कारण ये हमारे जीवन में समस्या आती है या फिर कठिनाई आती है। और जब हमने रूट कॉज को क्योर कर लिया, तब हम उसके सिम्टम्स को अपने आप समाप्त कर देंगे। बीमारी को जड़ से अगर समाप्त करना है तो उसके रूट कॉज पर जाना पड़ता है। यस, तो इसलिए भगवत गीता के माध्यम से हम इन समाज की सभी समस्याओं का, जीवन की सभी समस्याओं का, चैलेंजेस का कैसे सामना करेंगे, कैसे सामना करेंगे, उसके रूट कॉज को जान करके और उसको सॉल्व करके हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज अ सिम्टम ऑफ इनसिक्योरिटी। आत्म महिमा असुरक्षा का एक लक्षण है। इनसिक्योरिटी, हम सबको भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होता है। व्हाट आगे फ्यूचर में क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, कई सारे लोग अब बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे, बहुत ही स्ट्रगल भरी स्टोरी सुन करके, कैसे एक किराने की दुकान से जो है मैं, उसके पिताजी हैं बट बेटी जो है आईपीएस ऑफिसर बन गए। मतलब बहुत ज्यादा फिर प्रिपरेशन करेंगे, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, टू मच इनसिक्योरिटी। अगर मैं आपसे डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करूं, सो 100 में से 60, मतलब 60% जेंजियर्स आर इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर। They are insecure about their future. Only 40% are ready to face their future. 40% केवल रेडी हैं अपने फ्यूचर को फेस करने के लिए, कि हाँ चलो जो भी आएगा मैं फेस करने को तैयार हूं। रेस्ट ऑल आर वेरी वेरी इनसिक्योर। तो भगवद गीता के माध्यम से देखिए हमें पता लगेगा कैसे दुर्योधन बहुत ही इनसिक्योर था अपनी यू नो विक्ट्री को लेकर के, अपनी विक्ट्री को लेकर बहुत इनसिक्योर था। साथ ही साथ उनकी कौरवों की आर्मी में जो थे ना, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे गुरु कृपाचार्य हो, देवर बिग बिग प्लेयर्स, बट उन सबको लेकर के भी भीष्म दुर्योधन क्या था, इनसिक्योर था। है कि नहीं? इनसिक्योरिटी के उसमें क्या करता है व्यक्ति, आत्म महिमा करना लगता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। सो ही स्टार्टेड सेल्फ ग्लोरीफाइंग, ओहो मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। कोई भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहा मतलब समझ जाना चाहिए ही इज फीलिंग इनसिक्योरिटी। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट हमें क्या सीखने को मिले? इस प्रकार से कई और प्रिंसिपल हम सीखेंगे। शक करने से हम लोगों को खो देते हैं और अपनों को चोट पहुंचाते हैं। शक किया किसने, किसके ऊपर? दुर्योधन ने अपने ही भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर शक किया। क्या? कि पता नहीं आप मेरे साथ हो भी कि नहीं हो। उन्होंने क्या किया, अपनों को ही हर्ट किया। देखिए एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल हम सभी को सीखने को मिलता है भगवत गीता के माध्यम से। दुर्योधन ने भीष्म पितामह के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। हाउ? बाय डाउटिंग देम। रिलेशनशिप्स में भी कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति पर डाउट करने लगता है, इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, इफ फ्रेंड्स स्टार्ट डाउटिंग ऑन ईच अदर, they lose the friendship, they hurt their loved ones। या तो ये बहुत अच्छा हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। एक और बहुत ही अच्छा देखिए प्रिंसिपल आगे सीखने को मिलेगा, क्या? जो हमेशा सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखता है उसे सबसे बड़ी आपदा के बीच में डरने की कोई बात नहीं। वन हु ऑलवेज कीप्स फेथ ऑन अलमाइटी हैज नथिंग टू फियर इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट अलमाइटी, ग्रेटेस्ट कैलमिटीज। अर्जुन अर्जुन बहुत ही डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत खतरनाक सिचुएशन थी अर्जुन की। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? ही ऑलवेज कीप्स फेथ ऑन अलमाइटी। भगवान के ऊपर उनका हमेशा फेथ था, जिसके कारण क्या हुआ,
बहुत खतरनाक से खतरनाक सिचुएशंस में भी क्या क्या कैलामिटीज की सिचुएशन नहीं आई, अर्जुन और पांचों पांडवों का जो एक पुत्र था, सबसे यंगेस्ट वॉरियर अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत कैलामिटी की सिचुएशन थी, बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, लेकिन अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी डरा नहीं वो अर्जुन। समझ पा रहे ना आप सभी? हाँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल, व्हेन वी फॉलो एथिक्स नेचर हेल्प्स अस। जब हम नैतिकता का पालन करते हैं तो प्रकृति हमारी सहायता करती है। यस, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद रियल वेल विशर। रियल वेल विशर्स आर पेरेंट्स, मेंटर्स, कोच एंड सुप्रीम लॉर्ड। सच्चे शुभ चिंतकों के साथ संबंध स्थापित करें। असली शुभ चिंतक माता पिता, पथ प्रदर्शक, कोच और सर्वोच्च शक्ति भगवान होते हैं। देखिए अब हम किस पर आ गए हैं? भगवदगीता चैप्टर 1 में ही बताया जाएगा, हम सभी एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल सीखेंगे जिसका नाम है भगवत गीता हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं आप सभी को डेटा बताऊं, आजकल के जेनजी यंगस्टर्स, दे आर टू मच इनटू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यस, जैसे मैंने आपको बताया, हर 10 में से 6 को एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है। यस, अभी तो धीमे धीमे बढ़ रहा है, 7.5 हो रहा है धीमे धीमे। मतलब हर 10 में से 7, हर 100 में से 70 लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का कोई ना कोई सिम्टम है। सो भगवद गीता हेल्प करती है हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में। अर्जुन स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, क्यों? क्योंकि उनको अपने ही परिवार के सदस्यों से लड़ाई करनी थी। लेकिन कैसे भगवद गीता ने उन्हें हेल्प किया? किस चीज में हेल्प किया? मजबूत निर्णय लेने में उनको हेल्प किया। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी से फाइट करने में कैसे अर्जुन को हेल्प किया। आजकल आजकल के युवा जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते। शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या करूं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। उसी में कंफ्यूज। सो करेक्ट डिसीजन कैसे लें, डिसीजन मेकिंग में भगवत गीता हमें बहुत ही हेल्प करती है। तो चैप्टर 1 में हमें ये सारे सिद्धांत सीखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के द्वारा हमें, चैप्टर नंबर 2 का नाम ही है गीता का सार। अध्याय 2 में हमें सीखने को मिलेगा सक्सेस इन वर्क, कार्य में सफलता कैसे प्राप्त करी जाए। हम सब अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यस, सो कार्य वही सफल होगा जब हमें पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत। जब हम सही चीज करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यस, वन लूजेज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ड्यू टू अटैचमेंट। बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण व्यक्ति क्या है, सही और गलत में पहचान करना भूल जाता है, भेदभाव करने की क्षमता खो देता है। तो इसीलिए भगवत गीता हमें हेल्प करती है क्या? एट डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन कंसल्ट परफेक्ट अथॉरिटी। भगवत गीता के द्वारा हम क्या सीखते हैं? जब बहुत कठिन, डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन हो, कठिन निर्णय लेने की स्थिति हो, तो हमें क्या करना चाहिए? परफेक्ट अथॉरिटी, पूर्ण प्राधिकारी किसका परामर्श लेना चाहिए। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने किसका परामर्श लिया, किसकी गाइडेंस ली? भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस ली। यस, तो भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस से कैसे अर्जुन जो है एक सही, क्या सही है क्या गलत उसको समझ पाए और सही को अपने जीवन में उतार पाए। समझ पा रहे हैं आप सभी? बॉयज की जनसंख्या बहुत कम लग रही है। क्यों कम लग रही? मुझे लग रहा सारे बॉयज जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप मैच देखने में बहुत बिजी हैं। माता जी, गर्ल्स आर वेरी एक्टिव इन टुडेज सेशन। ओके, बाकी बॉयज जो है सब दे आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड। आज का इसलिए सेशन हमने चैप्टर 1 शुरू नहीं किया बिकॉज हमें पता था कि आज की अटेंडेंस इज गोइंग टू बी वेरी लो। बिकॉज आज तो सभी स्टूडेंट्स बिजी होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने में। जेन जी, वो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे छूट सकता है? सो जो भी आज आए उन सबको मेरा स्पेशल थैंक्स, बिकॉज आप सब ने, आप सब कुछ ना कुछ, भले ही 1-1.5 घंटा का सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। हम ज्यादा लंबा करेंगे अपनी सेशन, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर जस्ट टिल 8 o'clock। हम इसको करेंगे, 1 घंटे का करेंगे, और इसी में हम जो है आज के पूरे आपको ओवरऑल सिनॉप्सिस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपने
क्रिकेट वर्ल्ड कप को सेक्रीफाइस करके जो है यहाँ पर हम सबके बीच में इस सेशन को अटेंड करने आए हैं। ओके, थैंक यू ऑल। सो चैप्टर 2 में हम और क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे बी अवेयर ऑफ डैमेजिंग थॉट्स। कैसे उन थॉट से, हानिकारक विचारों से कैसे हम सावधान रहें। क्यों? क्योंकि ये धीमे धीमे विचार किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू क्रूएल प्लान्स एंड एंड्स अप इन रिग्रेटेबल एक्शंस। धीमे धीमे वो जो विचार होते हैं बहुत ही क्रूएल प्लान्स में बदल जाते हैं, और फिर प्लान बना के जब हम चीजों को करते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है। यस, तो कैसे हम उससे बचे, ये पूरा साइकिल हमें सीखने को मिलेगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 steps of fall down we will discuss in chapter number 2. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3। ये देखिए 8 स्टेप्स ऑफ फॉलन, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया बहुत ही अच्छा एक चार्ट के माध्यम से। तो ये जस्ट एक सिनॉप्सिस है, इसको हम जब चैप्टर 2 डिस्कशन करेंगे तो उसको बहुत ही डिटेल में फिर हम वहां पर चर्चा करेंगे। ओके, यस। तो आशा करते हैं आप सभी को एक्साइटमेंट हो रहा होगा भगवत गीता पढ़ने के लिए। यस, एक्साइटमेंट हो रहा है सभी को? आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, तो चैट बॉक्स में जल्दी से सभी हरी बोल लिख करके भेज दीजिए। हरी बोल, जो जो एक्साइटेड है वो चैट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे हरी बोल। ओके, थैंक यू ऑल। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कर्मयोग। इस कर्मयोग अध्याय में प्रमुख जो इसका एक फोकल पॉइंट रहेगा, या फिर आप कहने थीम रहेगा, इसका क्या रहेगा? लीडरशिप, मतलब नेतृत्व। यस, लीडरशिप कैपेबिलिटीज कैसे हम डेवलप करें अपने अंदर। टुडेज यूथ इज टुमारोज फ्यूचर। आप सब जो आज यंगस्टर्स हैं, आप सब इस देश का भविष्य बनेंगे। आप सब इस देश का भविष्य हैं ऑलरेडी। यू आर गोइंग टू टेक अ लीडरशिप रोल। यस, कोई हो सकता है कहे प्रभु जी नहीं, मैं तो, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है कोई लीडर लूडर बनने में। यस, आई एम नॉट अ लीडर्स, तो दे आर बॉर्न लीडर्स और दे आर ब्लेस्ड। देखिए, आप कहीं के लीडर नहीं बनेंगे, अपने घर के तो लीडर बनेंगे, एटलीस्ट 2 3 4 फैमिली मेंबर्स के तो लीडर बनेंगे। चलो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, हम तो आपकी तरह ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। ठीक है, आप ब्रह्मचारी बन, आप कहीं के लीडर नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट आपके अपने खुद के माइंड, बॉडी और सेंसेस के तो लीडर बनेंगे। यस, तो इसलिए लीडरशिप के बारे में इस तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। सो सबसे पहला ही प्रिंसिपल देखिए हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है, क्या? चूज योर लीडर्स केयरफुली। हमें अपने खुद के रोल मॉडल्स को, लीडर्स को बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए। यस, पर्सनालिटीज लाइक शिला प्रभुपाद, युधिष्ठिर महाराज, पर्सनालिटीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, हमें उनको अपना लीडर बनाना चाहिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। यस, व्हाई? बिकॉज लीडर्स टीचर्स बाय हिज कंडक्ट, समटाइम ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस आल्सो। लीडर्स क्या करते हैं? अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से हमें सिखाते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। एज अ नेचुरल लीडर, एक्ट केयरफुली। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद इवेतरो जनः, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस श्लोक के ऊपर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, यू ऑल आर गोइंग टू बी द पेरेंट्स इन द फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बी द टीचर्स इन द फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बी द maybe heads of family, heads of state, heads of society in the future. So as a natural leaders, act carefully. Yes, got the point everyone? Now let us move towards chapter number 4. So ये कुछ लीडर्स के देखिए यहाँ पर लीडर्स, ऐसे लीडर्स को हमें चूज करना है। यस, चैप्टर नंबर 4 पर हम जाएंगे, विजडम इन एक्शन। चैप्टर नंबर 4 का भगवत गीता में नाम है कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस विजडम इन एक्शन। कैसे हमारे
कर्म में, हमारे एक्शन में विजडम होना चाहिए। विजडम के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाता है, दैट एक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अस पॉजिटिव रिजल्ट इन लाइफ। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। मैंने किसी का क्या ऐसा बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कर्म का सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन। सो लॉ ऑफ एक्शन इस कर्म के सिद्धांत के बारे में हमें अध्याय 4 में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, आर्ट ऑफ चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत में से सही को चुनने की कला। इट्स एन आर्ट, एक बहुत ही अच्छा आर्ट है। जैसे स्टूडेंट्स के पास बहुत ही अच्छा देखो ऑप्शन होता है, या तो वो भगवत गीता के गीतामृतम के कोर्स में अटेंड करें सेशन को, या फिर जाकर के वर्ल्ड कप का मैच देखें, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मिल जाएगी। या तो उसी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेकर के वो जियो स्टार हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेकर के वर्ल्ड कप देखें, या उसी 99 रुपीज में जो है एक और टिकट लेकर के गीतामृतम का कोर्स अटेंड करें। समझ पा रहे हैं ना? सो वी हैव अ चॉइस। गलत में से सही को चुनने की कला हमें मालूम होनी चाहिए। इसीलिए क्या बताया गया, चूज योर करियर एंड लाइफ बेस्ड ऑन योर गुण एंड कर्मा, नॉट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। दैट वे यू वुड एक्सेल इन द फील्ड यू चूज। क्या बताया गया यहाँ पर? जैसे मैंने बताया, 100 में से 60 जेंजी अपने करियर को लेकर के अनसर्टेन, दे आर अनसर्टेन अबाउट देयर करियर, अबाउट द फ्यूचर। तो करियर को कैसे चूज करना, भगवत गीता का हमें यहाँ पर क्या सिद्धांत सीखने को मिलता है? बेस्ड ऑन गुण एंड कर्म। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। भगवान ने सृष्टि को डिवाइड ही किया है 4 क्लासेस में, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म। अब हमें कई बार अपने क्या मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, क्या मेरे गुण हैं, उनको पहचानने में कई बार बहुत समय लग जाता है। यस, तो इसीलिए जैसा कि हम भगवत गीता चैप्टर 2 में फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, वहां पर हमें पहले ही निर्देश दे दिया गया है, किसका? कि वी हैव टू कंसल्ट अ गुरु, अ कोच और मेंटर। वो हमें बताएंगे हमारा क्या गुण है, क्या कर्म है। केवल एक्सटर्नल से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हमारा गुण है, ये हमारा कर्म है, जिसके द्वारा हम आगे अपने फ्यूचर को चूज करेंगे। जब हमें गाइडेंस मिलती है सही, उस गाइडेंस में हम पता कर, देखिए दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम का प्रिंसिपल क्या था? 5 साल के बच्चे को या बालिका को, बालक या बालिका को गुरुकुल में भेजा जाता था। वहां पर उसके गुण और कर्म के अनुसार पता लगता था कि ये किस चीज में फिट हो रहा है। स्टडीज में इसका ज्यादा है, या फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा है, पठन पाठन में इसका ज्यादा मन लगता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ज्यादा मन लगता है कि नहीं? या फिर इसका जो है ज्यादा गुण और कर्म के हिसाब से ही इज इनटू मर्केंटाइल क्लास, या फिर इसका ज्यादा जो है कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो रहा है, चलो कुछ नहीं, तीनों को सपोर्ट करता है। समझ पा रहे हैं? तो इस हिसाब से उसको फिर डिवाइड किया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण मतलब जिसका रीडिंग स्टडीइंग टीचिंग, रीडिंग एंड टीचिंग में ज्यादा मन लगता है, पठन पाठन यजन याजन, वो हो गया टीचर, मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल क्लास। समझ पा रहे हैं? फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मेकिंग पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, वो मतलब क्या हो गया आपका? आ गया किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। वो किसमें आ गया आपका? जिसको कहा गया क्षत्रियास। और फिर आ गया वैश्य, मतलब मर्केंटाइल क्लास, बिजनेसमैन, यू नो कैसे 10 का 100 बनाना है, 100 का 10, 2000 बनाना है, ये हो गया मर्केंटाइल क्लास। और फिर जो तीनों को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शूद्रास, जो जॉब करते हैं बेसिकली, है ना, जिनको सैलरी मिलती है। सो आजकल इसलिए देखा जाए तो एवरीवन इज इन अ सपोर्टिंग रोल, सभी को सैलरी मिलती है। यस, तो इस प्रकार से क्या हमें पता लगता है, गुण और कर्म के अनुसार हमारा क्या फ्यूचर हमें चूज करना चाहिए, करियर। दैट्स व्हाई चूज योर करियर वाइजली। डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय बर्थ इज रिफ्यूटेड इन भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोका नंबर 9। जन्म के अनुसार नहीं जातियों का निर्धारण हुआ है, बल्कि किसके अनुसार हुआ है? कर्म के अनुसार।
गुण और कर्म, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। और लास्ट प्रिंसिपल हम चैप्टर 4 में चर्चा करेंगे, लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स आर इजिली अवेलेबल, लर्न टू वैल्यू देम। जैसे कोरोना के दौरान जब हमने एक कोर्स किया था गीतामृतम, ऑक्सीजन की उस समय पर वैल्यू लोगों को समझ में आ रही थी। एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक एक लाख, दो दो लाख रुपए का मिल रहा था। आई होप आप सबको याद होगा वो समय। यस, व्हाट वाज द सिचुएशन, जो ऑक्सीजन हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है एट आवर नोज स्टेप्स, उसकी हमें वैल्यू पता लगी थी। सो दैट्स व्हाई लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, लर्न टू वैल्यू देम। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल हमें सीखने को मिलेगा भगवद गीता से, चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन लाइफ। चैप्टर 5 में बेसिकली हमें पता लगेगा मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मन को कैसे नियंत्रित किया, चैप्टर 6 में, सॉरी, चैप्टर 6 में आएगा मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। चैप्टर 5 में थोड़ा सा हमें मन के बारे में बताया जाएगा, ज्यादा नहीं। लॉज ऑफ नेचर, चैप्टर 5 में और हमें क्या पता लगेगा, लॉज ऑफ नेचर, हाउ टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन लाइफ। वन हु सीज एवरीथिंग इन लाइफ एज प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट हैव पीस। यस, साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड लाइफ विल ड्राइव अवे हार्श लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ कितना जरूरी है ये हमें पता लगेगा चैप्टर नंबर 5 के दौरान। आजकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। एम आई राइट? एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? डिसिप्लिन, प्रभु जी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है लाइफ में। सोच कर बैठते हैं कि आज 4 चैप्टर निपटा देंगे, 4 चैप्टर 4 घंटे, यस प्रभु जी करके उठेंगे आज। और कैसे 4 घंटे बीत जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जी एग्जाम में 4 दिन बचे हैं और 4 चैप्टर बचे हैं, कर ही देंगे। उसके बाद 2 दिन हो गए, एक ही चैप्टर हुआ है, अब 2 दिन और 3 चैप्टर बचे हैं। ओहो। फिर उसके बाद फिर एक ही चैप्टर हो पाया, 1 दिन और 2 चैप्टर बचे हैं। ओहो। फिर उसके बाद लास्ट में वो लगता है एक चैप्टर मिस करना पड़ेगा, 3 चैप्टर ही करके जाते हैं। और जब एग्जाम में गए तो उन 3 चैप्टर से तो 50% आया, और लास्ट के एक चैप्टर जो छोड़ा था उससे रेस्ट का 50% आ गया। ना, तो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। डिसिप्लिन्ड लाइफ विल ड्राइव अवे और हार्श लाइफ। अनुशासित जीवन कठोर जीवन को दूर भगाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। देन लेसर द सेंस लेसर वी सफर, लॉ ऑफ नेचर हमें सीखने को मिलेगा। क्या? जितने ज्यादा हम सेंस को कम करेंगे उतना ज्यादा हम अपने जीवन में कम कष्ट पाएंगे। हम जितने कम पाप करते हैं उतना कम हम कष्ट भोगते हैं प्रकृति के नियम। अब देखिए इसमें भी पाप क्या है, पुण्य क्या है, व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज अकर्मा, व्हाट इज विकर्मा। कर्म के भी कई टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्म। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है, क्या, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भगवान अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन ये कर्म है, ये विकर्म है, ये अकर्म है। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो इसको हम चैप्टर नंबर 5 में समझने का प्रयास करेंगे। और वी आर द टेम्पररी ओनर्स, वी ऑल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे। बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल हम लोग चैप्टर नंबर 5 में चर्चा करेंगे, जिसको पीस फॉर्मूला भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर, यस, नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। आजकल आप संसार में देख रहे हैं पीस की जब बात करते हैं तो इस पीस की जगह पीसेस में डिवाइड किया जा रहा है संसार को। समझ पा रहे हैं आप सभी? क्यों इस संसार में शांति की कमी है? बिकॉज ऑफ नो गॉड नो पीस। अगर हमें शांति चाहिए इस संसार में तो हमें कहीं ना कहीं भगवान को जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे प्रभु जी वॉर्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिलीजन इटसेल्फ, धर्म को लेकर के ही तो लड़ाइयां हो रही हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, कहीं मुस्लिम ज्यूइश से लड़ रहा है, कहीं ज्यूइश जो है मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम में भी कहीं शिया सुन्नी से लड़ रहा है, कहीं सुन्नी शिया से लड़ रहा है, कहीं हिंदू में भी एक जाति दूसरी जाति। सो एक्चुअली में दे डोंट नो
who God is. Yes. सब अपने अपने भगवान को बेस्ट बनाने के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं. You know? हाँ? किसी को मारना है, किसी के सुप्रीम लीडर को तो कब मारना है, उसी के पवित्र महीने में जाकर के मारना है. यस. और किसी को किसी के घर में झगड़ा करना है जाकर के, तो उसी के फेस्टिवल के दिन झगड़ा करना है जाकर के. यस. Why this all is happening? Because of no knowledge of God. तो इसलिए लोग भगवान के बारे में एक्चुअली में सही से जानते ही नहीं है. इसलिए भगवत गीता के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स जानेंगे अबाउट गॉड. नो गॉड, KNOW, नो, भगवान के बारे में जानेंगे. यस. बिकॉज if there is no God, NO, no God, then there is no peace in this world. चैप्टर नंबर 6 बहुत ही जरूरी आजकल के जेंजी के लिए, क्या सभी के लिए जरूरी है. जेंजी क्या, अर्जुन के लिए भी उतना ही जरूरी था जितना आज के जेंजी के लिए जरूरी है, जितना मेरे लिए जरूरी है. यस. अर्जुना वॉज अ वेरी ग्रेट वॉरियर. एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट नहीं था एक यूनिवर्सिटी का. ही वॉज नॉट अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ऑफ सब यूनिवर्सिटी, जिसने एक बार अटेम्प्ट दे दिया है, 2 बार अटेम्प्ट दे दिया है, तीसरे अटेम्प्ट में कहीं प्री केवल क्वालिफाई कर पाया, अभी मेन और इंटरव्यू में रह गया. ऐसा ऐसा स्टूडेंट नहीं है अर्जुन. हाईली क्वालिफाइड, हाईली अकम्प्लिश्ड वॉरियर अर्जुन. अर्जुन वहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करूं. सो हम भगवत गीता चैप्टर 6 में क्या जानेंगे, हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड द नेचर ऑफ माइंड. इफ योर माइंड इज योर फ्रेंड, then it can do wonders. If your mind is your enemy, then it can create blunders. या तो wonders होंगे या blunders होंगे. Everything depends on the nature of the mind. How you are making your mind as your friend or as your enemy. Yes. फ्रेंड अगर आपका माइंड हो जाएगा तो आपके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा, हेल्थी चॉइसेस देगा. और अगर एनिमी हो जाएगा तो हो इरिटेटिंग, एजिटेटिंग, मिसगाइडेड, रिजल्ट इज डिग्रेडेड. यस. और हम क्या क्या सीखेंगे, मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर अटेंशन स्पैन. एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल हम लोग सीखने को मिलेंगे. क्या है इसको डिटेल में जानेंगे, क्या है इसको डिटेल में चैप्टर 6 में. अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप आएंगे नहीं कोर्स में, इसलिए अभी यहाँ पर केवल आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्स हम सब सीखेंगे ताकि आप सबके अंदर एक एक्साइटमेंट बना रहे. सक्सेस कम्स फ्रॉम फोकस, नॉट बाई डिवाइडिंग इट. एंड डोंट स्पैम योर माइंड. अपने दिमाग को स्पैम ना करें. चैप्टर नंबर 7 में हम फिर से पहुंच जाएंगे. चैप्टर नंबर 7 का नाम होगा इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु. गुरु का क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे चैप्टर नंबर 7 के अनुसार. फिर चैप्टर नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें क्या पूछा जाएगा, आर्ट ऑफ आस्किंग यूजफुल क्वेश्चंस. क्योंकि चैप्टर 8 की शुरुआत में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं. चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत ही होती है अर्जुन के प्रश्नों से. एक्चुअली में आप देखेंगे तो होल भगवत गीता अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं. एज अ सिंसियर स्टूडेंट अर्जुन सिंसियर क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, और एज अ सीरियस टीचर, सीरियस गुरु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं. आज के समय में कमी पता है क्या है, ना तो ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, ना ही ऐसे कमिटेड सीरियस टीचर्स देखने को मिलते हैं. दोनों तरफ से लैकिंग है सिस्टम. या स्टूडेंट सीरियस है तो टीचर सीरियस नहीं है, या फिर टीचर सीरियस है तो स्टूडेंट सीरियस नहीं है. दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है हमें भगवत गीता के माध्यम से. तो इस चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हमें क्या सीखने को मिलता है, प्रश्न पूछना विकास की निशानी है. जिस दिन आप प्रश्न पूछना बंद कर देंगे आप वहीं ठहर जाएंगे. समस्याओं के अस्थायी अभाव को आनंद समझने की भूल ना करें. ओके. चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 9 का ही टाइटल है द सीक्रेट ऑफ लाइफ. जीवन का रहस्य. जीवन का रहस्य हम लोग चैप्टर नंबर 9 में जानने का प्रयास करेंगे. बोनाफाइड टीचर कौन होते हैं, बोनाफाइड गुरु कौन होते हैं,
बोनाफाइड मेंटर्स कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन में चैप्टर नंबर 9 में जानने को मिलेगी। देन चैप्टर नंबर 9 में हमें कैसे सिंफुल रिएक्शंस हमारे अंदर काम करती हैं उसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ, विच इज अबाउट द भक्ति योगा। अब हम भक्ति योग के सेक्शन में आ गए, चैप्टर नंबर 10, जिसमें प्योर लव के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज दिस अबाउट दिस, व्हाट इज आर डिटेल्स और सिम्टम ऑफ प्योर लव। शुद्ध प्रेम क्या होता है। गुड लीडर्स आर लाइक सुपर मैग्नेट्स, दे कन्वर्ट आयरन नेल्स इनटू मैग्नेट। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जिसमें भगवान का विराट स्वरूप भी भगवान दिखाते हैं। भगवान का विराट स्वरूप, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ भगवान के उस विश्व रूप से क्या हमें प्रिंसिपल सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा तो प्रिंसिपल हमें सीखने को मिलता है ह्यूमिलिटी। जब भगवान की भगवत्ता हमें पता लगती है तो पता लगता है हम कितने छोटे हैं, हाउ टाइनी वी आर। और जब हमें अपने बारे में पता लगता है तो हमें अपने प्लान्स के बारे में पता लगता है। जैसे आप थर्ड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, क्या, वी हैव आवर प्लान्स, लॉर्ड हैज हिज प्लान, है कि नहीं। और जब दोनों मैच कर जाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता हमें प्राप्त होती है। जैसे यूपीएससी का भी रिजल्ट निकला है, आप सब यूपीएससी के जो भी पास आउट हुए का ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका आप इंटरव्यू सुनिएगा। आई होप आप लोग सुनते भी होंगे, मैं भी सुनता हूँ। सभी 99% वहां पर ये एक्सेप्ट करते हैं 50% वॉज आवर हार्ड वर्क एंड 50% वॉज द डिवाइन अरेंजमेंट। 50% मेरी मेहनत है, 50% भगवान का आशीर्वाद है। यस, अदरवाइज इतने लोग मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ने में तेज हैं लोग, लेकिन फिर भी उस जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारी अपनी योजनाएं हैं, भगवान की अपनी योजनाएं हैं। जब दोनों का मेल हो जाता है तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 12, अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें, डू यू वर्क विद फुल डिवोशन। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देन विल गो टू चैप्टर नंबर 13, लर्निंग द आर्ट ऑफ फोकस, केंद्रित होने की कला हमें चैप्टर नंबर 13 में सीखने को मिलेगी। और फिर तो चैप्टर नंबर 14 आ जाएगा, बहुत ही यूजफुल है, प्रकृति के 3 गुण, हाउ टू ओवरकम यूजलेस डिजायर्स। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 प्रकार की अदृश्य बेड़ियों ने, यू कैन से इनविजिबल शैकल्स ने कैसे हमें बांधा हुआ है, हाउ टू how they are controlling us and how to free ourselves from these shackles, ये हमें पता लगेगा अध्याय संख्या 14 के अंतर्गत। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण और ये तीनों गुणों ने कैसे हमें जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, उसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत। फिर चैप्टर नंबर 15 आ जाएगा, जिसको पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, हाउ टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। बहुत ही सुंदर है, इसमें बताया गया है इस वर्ल्ड का नेचर क्या है। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत सुंदर, आप सभी को सीखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 16 में सीखेंगे, और सॉरी 15 में। और चैप्टर नंबर 16 आ जाएगा। अब फिर से आप कहेंगे प्रभु जी आप हर चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। भाई बिकॉज एवरी भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर, जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा, आप अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आप जरूर देखिएगा जाकर के। मैंने एक रील में बताया था हमारे अंदर 2 प्रकार के डॉग्स होते हैं, वन इज अ गुड डॉग, वन इज अ बैड डॉग। अगर किसी ने, आप सभी ने सुना है तो आप सबको जरूर याद होगा। अच्छी आदतें और बुरी आदतें क्या है, इनको कहा जाता है डिवाइन ट्रेट्स एंड डेमोनियक ट्रेट्स, आसुरी गुण और दैवी गुण। कैसे इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर नंबर 16 के दौरान। देखो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया, क्या, मैंगो व्हेन स्क्वीज्ड गिव्स मैंगो जूस, लेमन व्हेन स्क्वीज्ड गिव्स लेमन जूस।
what you are comes out during the troubled times. हम्म। या मीठा रस निकलता है या फिर बहुत ही खट्टा रस निकलता है। मतलब अच्छे गुण बाहर आ रहे हैं या फिर बुरे गुण बाहर आ रहे हैं, कब पता लगता है? जब व्यक्ति को किसी को, जब आप मुश्किल समय में आते हैं तब सब पता लगता है। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल हमें सीखने को मिलेगा। दीज आर द 26 डिवाइन क्वालिटीज। ओके, एकदम से मेरा स्क्रीन चला गया, बट मेरी आवाज आप सभी के पास आ रही होगी, इसलिए मैंने मोबाइल इंटरनेट से ज्वाइन कर रखा है अपने शब्द ब्रह्म को, ताकि आप सभी के पास शब्द ब्रह्म आता रहे। शब्द ब्रह्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही विजिबली मैं ना रहूं आपके सामने, बिकॉज वाईफाई का कुछ कनेक्टिविटी पता नहीं है, बट मोबाइल डेटा इज ऑलवेज, अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि रिलायबल रहता है। ओके, नाउ विजिबली ऑल्सो हम आप सबके बीच में हैं अब। ओके, लेट्स शो दिस टू ऑल ऑफ यू। या 26 divine qualities, and we are going to discuss about, जैसे डिवाइन क्वालिटीज यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं अपने सामने। यस, forgiveness, charity, self control, simplicity, non violence, modesty, gentleness, compassion, purification, and many more, fearlessness। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे 6 प्रकार के, जिनको क्या कहा गया है? डेमोनियक क्वालिटीज, है कि नहीं? प्राइड, एरोगेंस, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस एंड कंसीट। ओके, तो इस प्रकार के डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज के बारे में हमें समझने में आएगा चैप्टर नंबर 16 में। यस, डोंट बी, प्लीज डोंट बी पैनिक, स्लाइड्स थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, बिकॉज इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी इज गॉन। ओके, अभी ऑन हो गया है फिर से, लेट्स अगेन सी। या सो समरी ऑफ डेमोनियक नेचर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देन विल कम टू चैप्टर नंबर 17, अध्याय 17 पर आ जाएंगे, हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखिए, और ज्यादा रिफाइन होती जाएगी भगवत गीता की टीचिंग। यू कैन, ओ सॉरी, मैं चैट बॉक्स से पढ़ने लगा। आप सभी देखेंगे बहुत रिफाइन होते जाएंगी क्वालिटीज भगवत गीता के माध्यम से। आप देख पाएंगे अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की क्वालिटीज यहाँ पर बताई जाएंगी आपको, है ना? नहीं, वी आर अ सम टोटल ऑफ वेरियस चॉइसेस वी मेक। Bhagavad Gita is a best self-improvement book, although it tells us that we are not the supreme controllers, yet it also tells we can design our own destiny. भगवत गीता हमें ये बताती है कैसे हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमें चैप्टर 17 में सीखने को मिलेगा। एंड द कंक्लूजन चैप्टर नंबर 18, हाउ टू ओवरकम मेंटल प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस। आप सभी को याद होगा चैप्टर 14 में मैंने आपको बताया था प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, कैसे हम 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो अब चैप्टर 17 और चैप्टर 18 जो आएगा ना, इसमें उन प्रकृति के 3 गुणों में क्या भोजन होता है, कैसे क्या हमारा डेली शेड्यूल होता है, क्या क्या खाना होता है, कैसा बिहेवियर होता है, सब कुछ बताया जाएगा इस चैप्टर 17 और चैप्टर नंबर 18 में। इस चैप्टर नंबर 18 को कंक्लूजन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर नंबर 18 के दौरान हम समझेंगे कैसे। देखिए, बहुत ही सुंदर लेसन हमें सीखने को मिलेगा। क्या? ये 3rd पॉइंट पढ़िएगा आप सभी। आई एम नॉट इवन वन, आई एम जस्ट 1/5। So let me not become too proud of my achievements, nor too depressed for my failures. इस अध्याय 18 में हमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक में पता लगेगा क्या, कि किसी भी काम को सक्सेसफुल होने में 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि उस काम को सक्सेसफुल बनाते हैं। उसमें से एक फैक्टर होता है मैं उसमें से एक फैक्टर हूं। लेकिन किसी भी कार्य को करने का हम मेन रीजन किसको समझते हैं? अपने आप को ही समझते हैं। बट देयर आर 4 more factors विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इवेंट। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो इसीलिए अगर हम ये समझ जाएंगे, मुझे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ही अपनी असफलताओं के लिए उदास होना चाहिए, क्योंकि मैं एक भी नहीं हूं, मैं सिर्फ 1/5 हूं किसी भी कर्म को सिद्ध करने के लिए। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही फास्ट किया,
आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हम 18 अध्यायों में क्या सीखेंगे। मैंने थोड़ा सा सिनॉप्सिस के रूप में आप सभी को बताया कि अगले आने वाले 18 वीकेंड्स में या फिर 9 वीक्स में हम क्या सीखने जा रहे हैं। 2.5 months ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू स्पेंड टुगेदर। मार्च में हमने शुरुआत करी दी है। हिंदू नव वर्ष भी इसको कहा जाता है, वैष्णव का भी नव वर्ष होता है गौराब्द। तो इस मार्च के नव वर्ष से हमने भगवत गीता पढ़ने की शुरुआत कर दी है और मार्च, अप्रैल एंड आई थिंक मिड मई तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। सो मैं आप सभी की उसमें फुल अटेंडेंस चाहता हूँ एंड आई एम very happy to see my old students as well. Rakshit is also there. He has been to YMCA, then he has been to NIT Kurukshetra, and he has been to various places. Rakshit is our very old student. Then we have, yes, I can see Shivani is old student. Then we have, I think, Arju Tukadeba, Muskan Chhabra is there. और इसका इनका ब्रदर भी है, कार्तिक छाबरा इज ऑल्सो देयर। तो काफी ओल्ड, वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर। कई कई तो पूरी फैमिली भी है यहाँ पर। ज्योति जी जैसे माता जी, ही शी इज मदर, और उनकी बेटी है आई थिंक ईशा, शी इज ऑल्सो देयर। या सो कई सिस्टर्स भी हैं यहाँ पर, अंशिका एंड कहाँ गए आपके एक और सिस्टर थे ना, एक और, हाँ, अक्षिता। और इनका भाई भी था, इनके ब्रदर को भी मैंने देखा था अभी। यस, ही इज ऑल्सो देयर। तो इस प्रकार से कई सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इट्स या नॉस्टैल्जिया फ्रॉम 2021। 2021 का हमारा बैच है ये, जिसमें फर्स्ट बैच जो हमने किया था। सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एंड कंटिन्यू एनरोलिंग मोर स्टूडेंट्स, गिव देम मोर अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर लाइफ सक्सेसफुल, या ताकि हम सभी भगवत गीता पढ़ करके अपने जीवन को और बेहतर बना पाए। यस, सो यस, सो गुड टू सी यू अगेन प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, हैप्पी टू सी यू ऑल। सो काइंडली फिल द फॉर्म टू मार्क योर अटेंडेंस। फॉर्म फिलअप जरूर आप कर दें। इसमें आपको बहुत ही सुंदर क्विज भी है आप सभी के लिए, आप सब इसको मार्क करें और प्लीज अपनी अपनी अटेंडेंस को मार्क जरूर करें। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी कमेंट्स, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वी आर ओपन फॉर the questions for today. We can take any 1 or 2 questions for today, then we can summarize. तो आशा करते हैं इस पूरे कोर्स के नियम आप सभी को पता लग गए होंगे और इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे। विल स्टार्ट ऑन टाइम एंड विल फिनिश ऑन टाइम। समय पर शुरू करेंगे, समय पर समाप्त करेंगे। बहुत ही कंसाइज रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातों पर, पॉइंट टू पॉइंट्स पर हम बात करेंगे ताकि हम क्वालिटी लर्निंग इस कोर्स के माध्यम से कर पाए। ओके, और इस कोर्स में कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो कि कोर्सेज को पढ़ाते भी हैं, भगवद गीता पढ़ाते भी हैं। तो इसके माध्यम से वो सीख रहे हैं कैसे और अच्छे से भगवद गीता पढ़ाया जाए। सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम ग्रेटफुल टू कृष्ण शिक्षा एज वेल, क्योंकि हम ये कोर्स कृष्ण शिक्षा के साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। सो ग्रेटफुल टू विजय लक्ष्मी माता जी। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड शी इज रनिंग दिस इनिशिएटिव नेम्ड एज कृष्ण शिक्षा अंडर इस्कॉन गाजियाबाद। सो कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर के इस कोर्स को कर रहे हैं एंड आप सभी ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू फिल योर अटेंडेंस टिल द टाइम वी आर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन। ओके, सो मैं आप सभी से, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आई कैन टेक योर परमिशन टू लीव दिस सेशन टुडे। विल अगेन मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, और नेक्स्ट सैटरडे को वही लोग अलाउ होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Chant Hare Krishna and be happy and let us all chant 3 times Hare Krishna महामंत्र for world peace। दुनिया में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हमारे कई सारे डिवोटीज भी मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, बहुत खराब स्थिति है। दिल्ली में भी, उत्तम नगर में देखिए कितना खराब सिचुएशन है, एवरीवेयर। मतलब अंदर भी झगड़ा चल रहा है, बाहर भी झगड़ा चल रहा है, दुनिया में भी झगड़ा चला, इट्स वेरी डेंजरस। सो लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा महामंत्र टुगेदर फॉर द वर्ल्ड पीस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। विल सी यू अगेन
on 14th of March, Saturday evening, 7 o'clock. Don't forget. Thank you. Hare Krishna.